आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी गलती है, क्योंकि अच्छाई को लोग कमज़ोरी समझ लेते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई निकालना हर शख्स का सबसे आसान काम है। इसीलिए खुद की लड़ाई ही सबसे बड़ी और सबसे कठिन होती है। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, बनाना आसान है पर संभालना मुश्किल। ज़रा सी गर्मी आई और सब पिघल गया। डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। डर इंसान को संभाल भी सकता है, और अगर वही डर हावी हो जाए तो तोड़ भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक फोटोग्राफी है। अगर इसे एडिट करना सीख गए तो यह दुनिया तुम्हें लाइक्स ही नहीं, दुआएं भी देगी। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर खामोशी से जीना आता है, वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। खुश रहने की वजह दुनिया कभी नहीं देती, वजह तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल सिर्फ दिमाग में है, और आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन है जो अपनी गली, अपनी मिट्टी, अपने लोग छोड़कर जाना चाहता है। इंसान तब बुरा बनता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। याद रखो, हर बुरा इंसान कभी बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं रास्ते से गुजर रहा था, सामने से एक परिचित मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मजे में हो? मैंने कहा, नहीं, आनंद में हूं। उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। कर्जों की बस्ती में मदद भी गुनाह बन जाती है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। जिंदगी का अजीब सच है, हम एक छोटी सी लड़ाई से अपना प्यार खत्म कर देते हैं, जबकि असली ताकत यह है कि प्यार से लड़ाई खत्म की जाए। रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या। हालात देखकर रोज बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान से मिला काम कुछ दिन तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर अमर रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, इसलिए आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। मर्यादा टूटते ही रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, क्योंकि जब भरोसा ढहता है तो बहुत कुछ साथ में ढह जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी चैन से नहीं सो सकता। जिंदगी ने सिखाया है, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो किसी भी बात को दिल पर मत लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और एहसास न रहे तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहता। हंसी के पीछे का दर्द वही समझता है जो उस दर्द से गुजरा हो। गुस्से के पीछे का प्यार वही समझता है जो सच में मोहब्बत करता हो। और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। ना कोई ख्वाब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मैं मिट्टी था, मिट्टी हूं, और एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। इसलिए होठों पर मुस्कान रखना सीखो। मुस्कान शौक नहीं, हथियार है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद पर यकीन करो, क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो तुम खुद से कहते हो। याद रखो, दुनिया की नजरों में अमीर बनने से पहले अपने दिल की नजरों में अमीर बनो। मजे पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन आनंद आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती यह है कि हम हर पल को जीना सीखें, वरना हजारों लोग जिंदा होकर भी मर चुके हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त मर जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को सूट करता है। रिश्ता निभाने वाला इंसान तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देगा, और निभाने की नीयत न रखने वाला तुम्हारी एक गलती पर भी साथ छोड़ देगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जबकि न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे टूटने की इजाजत मुझे नहीं, क्योंकि मुझ पर कुछ लोगों का भरोसा टिका है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन असली सबक तो वक्त और लोग ही सिखाते हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो जिंदगी की आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन चोट लगने पर
पहला लफ्ज़ हमेशा माँ ही निकलता है। अपनाने के लिए हजार खूबियाँ भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफ़ी है। यही रिश्तों का कड़वा सच है। कैसे निभाऊं रिश्ते? दिल उलझन में है, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो समझो अच्छा वह नहीं, अच्छी तुम्हारी नज़र है, क्योंकि अच्छाई देखने की ताकत सिर्फ दिल वालों के पास होती है। प्यार जब खत्म हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है हर बात को सीने में दफन करना, क्योंकि दुनिया कानों से सुनती है, दिल से नहीं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मेरा अंदाज अलग है सोचने का। सबको मंजिल की जल्दी है, मुझे सही रास्तों की, क्योंकि रास्ते सही हो तो मंजिल अपने आप सुंदर लगती है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। तारीफ उस स्त्री की जिसने अपना घर छोड़ दिया दूसरों का घर संवारने के लिए, और धन्य है वह पुरुष जिसने अपना घर एक अनजान स्त्री के हाथों में सौंप दिया। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे सको तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं, विनाश होता है। मंजिल पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, दिशा भी सही होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोना बना लो, चाहो तो सोने में गंवा दो। वक्त वही है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच खड़ा है। दुनिया तुम्हारी राय से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलेगी। लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन मानते सिर्फ उनकी हैं जिन्होंने करके दिखाया है। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो समझो कहीं ना कहीं भीतर खालीपन है। और कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। खुशी का रिश्ता दौलत से नहीं, सादगी और सच्चाई से होता है। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून बहा देती हैं, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसलिए इंसान को दृढ़ होना चाहिए, जिद्दी नहीं। बहादुर होना चाहिए, जल्दबाज नहीं। दयालु होना चाहिए, कमजोर नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाए, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाए, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाए, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती, काश मजबूरी भी कभी दूरी न बनती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन हर तमन्ना पूरी नहीं होती। फिर भी उम्मीद वही है जिससे जीवन सांसें लेता है। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर कर्म से हकीकत बन जाती है। सोच का आईना साफ रखो, क्योंकि वही भविष्य की तस्वीर दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, सिर पर छत है और थाली में अपना पसंदीदा खाना है, तो यकीन मानो जितना तुम सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी टिकते नहीं, लेकिन प्यार से बने रिश्ते लाख कोशिशों के बावजूद टूटते नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो रिश्ता दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से निभाया जा रहा है। क्योंकि सच्चे रिश्ते में गुस्सा भी होता है, परवाह भी होती है और अपनापन भी। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वह कामयाबी जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इज्जत, सुकून और अपनापन भी देती है। याद रखना, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक छोटा सा दिया भी उसे हरा देता है, और वह दिया तुम्हारे अपने कर्म है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, यह हर उस पल का नाम है जब तुम किसी और को मुस्कुराने की वजह बनते हो। वक्त कभी रुकता नहीं, सफर कभी थमता नहीं। इंसान हारता तब नहीं जब गिरता है, बल्कि तब जब उठने से इनकार कर देता है।
कभी खुद से पूछो, क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो चाहते थे, या बस वही जो हालात ने दे दी है? क्योंकि असली आजादी हालात से जीतने में है, हार मानकर जीने में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता हमेशा तुम्हारे पास होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ मेहनत से पाकर। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा जरूर होता है। बस फर्क इतना है कि किसी को अपनी ताकत जल्दी समझ आती है और किसी को देर से। मैंने धोखा सिर्फ दो तरह के लोगों से खाया, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। पर सबसे गहरी चोट तब लगती है जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी हर दिन नया सफर मांगती है और शाम को थकी हारी अपना घर। कितने लोग रोते रोते सो जाते हैं और सुबह झूठी मुस्कान पहनकर दूसरों को खुश रखते हैं। अपने अंदर के तूफान को दबाकर दूसरों के लिए सुकून का मौसम बनना, यही इंसानियत की सबसे बड़ी कीमत है। हमेशा तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। लोगों की बातें बदलती हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच्चापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी एक लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी पड़ती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। हर किसी के अपने घाव होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई छुपा लेता है और कोई दिखा देता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में खिलौने टूटने पर, जवानी में सपने टूटने पर और बुढ़ापे में रिश्ते टूटने पर दिल जख्मी होता है। लोग मुझे पसंद करें या न करें, अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। जिंदगी का पूरा खेल तो वक्त ही रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारा शरीर नहीं बना सकता। सब सिर्फ सलाह दे सकते हैं। मेहनत हमें खुद करनी होगी, क्योंकि पसीने की कीमत दूसरा नहीं चुका सकता। तुम्हारे सपनों का बोझ दूसरा नहीं उठा सकता। सफलता तुम्हारी है तो संघर्ष भी तुम्हारा होना चाहिए। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, अब मैं अपने आप से सुलह करना चाहता हूं। थक चुका हूं उन जंगों से जो बाहर भी हैं और अंदर भी। नफरत सी होने लगी है इस सफर से, लेकिन यही सफर मुझे गढ़ता भी है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। भीड़ खड़ी रहती है, लेकिन साया भी अंधेरे में साथ नहीं देता। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। अपनों के वार सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वहां बचाव की गुंजाइश ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, या तो जल्दी बोलकर या फिर देर से बोलकर। शब्द हथियार भी हैं और मरहम भी, बस वक्त सही होना चाहिए। बेवकूफ इंसान से बातें करके हमारा वक्त खराब होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। यही संतुलन इंसान को महान बनाता है। जंगल में मृग ढूंढता है अपनी कस्तूरी, वैसे ही इंसान भी अपनी पूरी जिंदगी तलाशता रहता है जो उसके भीतर ही छुपा होता है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, चारों ओर बस शून्यता। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना हैं और आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल कुछ और है और दिल में कुछ और। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, उसी दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। रोते वही हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, वरना दिखावे के रिश्ते तो हंसते हुए भी छोड़ जाते हैं। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है, चाहे रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, वरना समय निकल जाने पर बस पछतावा बचेगा। कदर की गई चीजें कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन नजरअंदाज किए लोग हमेशा यादों में दर्द बनकर रह जाते हैं। चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा चुभती है। खामोशी में छुपे सवाल जिंदगी भर जवाब मांगते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती है,
और यही जिम्मेदारी इंसान को तोड़ती भी है और गढ़ती भी। धुआं दर्द बयान करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में दम नहीं होता, लेकिन उनकी खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आंधी सो सकती है, पर सूरज हर दिन उगता है, क्योंकि रोशनी किसी की मोहताज नहीं होती। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत होता है, और सच का साथ देने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन याद रखना, अकेला इंसान भी रास्ता बदल सकता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये सब मुफ्त मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत तभी समझ आती है जब ये खो जाते हैं। बेटे को बेटी नहीं कह सकते, पर बेटी को बेटा कह सकते हैं। यही कारण है कि नारी का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है। उसके आंचल में त्याग है और उसकी हंसी में संसार की शक्ति। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी किसी किसी के पास होती थी और समय सबके पास। अब घड़ी सबके पास है, पर वक्त किसी के पास नहीं। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, पर कभी आपने कोशिश की कि सामने वाले को समझें? यही असली रिश्ता निभाने का राज है। जिंदा रहो तो लोग कमियां निकालेंगे, मरने के बाद अच्छाइयां गिनाएंगे। यही इंसानियत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। हर किसी का सच अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तेरे साथ ना हो तो गम मत कर। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है। ना जरूरी है कि कोई बात हो, कभी कभी बात न होना भी बहुत चुभता है। नफरत सफर से नहीं होती, उस बोझ से होती है जो सफर के साथ चलता है। अब जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे, खत्म होने से पहले। कभी तो वक्त मुस्कुराएगा। कदर करो उनकी, जो तुम्हारे बेरुखे व्यवहार के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। वही लोग असली होते हैं। गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा। यही जिंदगी है जनाब, जहां तारीफें भी होंगी और ताने भी। हो सके तो वही करो जो दिल कहे, क्योंकि दिमाग मजबूरी बताता है और दिल मंजूरी। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अपना मन है। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। जीभ मिली है कहने को तो कान भी मिले हैं सुनने को। सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अच्छे होंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। घटिया लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लेकिन याद रखो, जिनके अंदर तुम्हारे लिए अपनापन ना हो, उन्हें अपना समझकर सिर्फ चोट ही मिलेगी। अगर संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनो, लंबे समय रखना है तो स्पष्ट बनो। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, क्योंकि शब्दों से लोग जल्दी रूठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वे अपने नहीं थे, और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, वक्त हाथों से फिसल ही जाता है। यह वक्त साहब बदलता जरूर है। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद एहसास हुआ, हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। बिगड़ी तकदीरें बहानों से नहीं, मेहनत से सुधरती हैं। खामोशी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन है। वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। अच्छे लोग बहुत सस्ते होते हैं यारों, बस उन्हें मीठा बोलो और खरीद लो। जिस कॉपी पर सब विषयों का बोझ होता है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। किस्मत भी उसी की बदलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह हमेशा बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। दूसरों की तरक्की से जलने वाले खुद कभी तरक्की नहीं कर पाते। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और गया हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसका क्या मूल्य अगर अपनों का प्यार ही ना मिले। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, खुश नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का रिश्ता और प्यार पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल है। माँ बाप का प्यार वही समझता है जो खुद माँ बाप बनता है। उनका प्यार बिना शर्त तुम्हारे साथ चलता है। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी बेकार है। चेहरा आईने में चमकता है, पर दिल की सच्चाई हर रिश्ते में झलकती है।
जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रूठने या टूटने का हक नहीं मिलता, क्योंकि उनका टूटना सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े अनगिनत लोगों का सहारा भी गिरा देता है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। अगर लौट आया तो तुम्हारा है, नहीं लौटा तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। शब्द ही वह पुल हैं जो दो दिलों को जोड़ते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जिंदगी की असली उड़ान दूसरों की ताकत से नहीं, अपने साहस से होती है। सच तो यह है कि मौसम बाहर नहीं, इंसान के भीतर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरतों के इस शहर में चालाकियों के डेरे हैं। लोग सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और। असलियत मुस्कान और नकाब के पीछे छुपा दी जाती है। थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, क्योंकि बहुत झुककर मिलोगे तो लोग तुम्हें पायदान बना लेंगे। सिर ऊंचा रखो, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से। वक्त खराब हो तो अपनों तक ने पहचानना छोड़ दिया। जिंदगी से बस इतना मांगो कि अगर जमीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाले कभी नसीब नहीं होते। इंसान को उस जगह खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गीत गा रहे हों। खामोशी अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो माँ बाप की लंबी उम्र मांगो। उनकी दुआएं हर मुसीबत से बड़ी होती हैं। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता, हादसे उसे बदलते हैं। कभी तोड़ते हैं, कभी मजबूत बना देते हैं। चेहरे की सुंदरता कुछ पल लुभाती है, लेकिन स्वभाव पूरी उम्र साथ चलता है। सुंदरता की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी हो सकती है, पर स्वभाव की कमी कभी सुंदरता से नहीं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह है। दूसरा करे तो चुभते हैं, खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सी ठोकरें खाने के बाद समझ आया कि हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। तकदीर बिगड़े तो बहाने मत ढूंढो, मेहनत करो और इज्जत खुद बना लो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। ये तो समय का असर है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। औरत को क्या करना चाहिए या नहीं, ये तय करने का अधिकार किसी मर्द को नहीं। औरत की ताकत उसकी पहचान है, न कि किसी और का फैसला। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। चेहरे की चमक मिट जाती है, लेकिन स्वभाव की चमक जीवित रहती है। जो हर बात पर कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं। वक्त का इम्तिहान जुबान की कस्में से भारी होता है। धूप शिकायत का कारण नहीं, धूप ही है जो छांव की कीमत सिखाती है। जिंदगी की तपिश ही बताती है कि सुकून कितना अनमोल है। बरसात में पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही याद दिलाते हैं कि देने वाला सबसे बड़ा होता है। वक्त निकालकर अपनों से मिलो, क्योंकि अगर अपने ही न रहे तो फिर वक्त का क्या करोगे। किसी का गुस्सा उसकी नफरत मत समझो। गुस्सा वही करता है जो फिक्र करता है। बेपरवाह लोग चुप हो जाते हैं, परवाह करने वाले ही तकरार करते हैं। रिश्ते फुर्सत के नहीं, इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दोगे उतनी गहराई से रिश्ते जड़ पकड़ेंगे। इज्जत जब खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी बस एक दिखावा रह जाता है। हर राज लिखा नहीं जाता, क्योंकि कागज भी कभी कभी गद्दार हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी है। खामोशी की तह में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो। बाहर का तूफान थमाना कठिन है, लेकिन अंदर का तूफान थम जाए तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। चेहरे पर मुस्कान, दिल में स्वार्थ और जुबान पर मिठास, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। रास्ते सही होते हैं, लेकिन समय गलत होता है। इसीलिए मंजिल देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वही लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन शायद यही जिंदगी का सबक है। जो टूट कर चाहते हो
वहीं टूटकर छोड़ भी जाते हैं। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो वही लोग फिर याद भी करेंगे। खुशियों में अक्सर हम याद नहीं आते, गम में ही हमारी तलाश होती है। पर यह भी सच है कि दुनिया वही है जहां तिजारत रिश्तों से भी बड़ी हो चुकी है। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते। यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे। पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ। क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है। क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते।
जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है।